Okay, then let me tell you about the Python programming then. Up exactly how you are going to define Python programming, what exactly it is, what are the terms that we should use while defining Python programming. That this is Python programming. Okay, so let's start talking about this programming. First of all, the programming that you are learning today, आज जो programming आप लोग सीख रहे हो, it's not the latest. Okay, it's not a latest programming at all. 1991 में Python programming introduce हो चुकी थी. Okay, so first जब भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं देयर इज अ टर्म इजी सिंटैक्स. सब लोग बोलते हैं कि पाइथन इज इजी इसलिए हम यूज करते हैं. देन माय क्वेश्चन कम्स कि अगर पाइथन इजी है तो पहले क्यों यूज नहीं कर रहे थे, अब क्यों यूज कर रहे हैं. व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन बिहाइंड दैट कि पहले तो कोई बात नहीं करता था, पहले भी तो इजी थी. 1991 में आई थी ना, तब और भी ज्यादा इजी थी. अभी तो थोड़े प्रोग्रामिंग वाले उसके सिंटेक्स हो गए हैं. सो जस्ट अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स वेरी क्लियरली जो भी मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ. बिकॉज गाइज आई हैव वर्क लाइक मोर देन 7 years with IT industry and I'm able to deliver the corporate trainings and also a lot of projects I have worked on with Python programming. जो भी मैं यहाँ पर टर्म्स यूज कर रहा हूँ, मेक श्योर कि आपको सारे टर्म्स क्लियर होते हैं. एंड इफ एनी कंफ्यूजन एट एनी मोमेंट यू हैव, जस्ट आस्क मी इमीडिएटली. ओके, आप लोग मेरे को कभी भी इंटरप्ट करके कुछ भी पूछ सकते हो बीच में. यू कैन आस्क मी एनीथिंग ऑन चैट विंडो और इफ यू वांट टू टर्न ऑन योर माइक, इट्स अप टू यू. ओके, बट मेक श्योर कीप ऑन लर्निंग दिस एंड मेक द सेशन इंटरेक्टिव. आपने रेगुलर कुछ ना कुछ पूछते रहना है, क्योंकि जो भी हम सीखते जाएंगे ना, एट द एंड विल बी हैविंग कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशन हो, कुछ एग्जांपल्स हो. ओके, वो तभी हो पाएगा जब आप लोग उसको समझ पाओगे. और समझते, जब आप कोई चीज समझते हैं तो यू विल डेफिनेटली हैव द क्वेश्चंस विद यू. ओके, सो आई वाज सेइंग कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग की जब भी बात करते हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोगों के पास बहुत सारी टूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं. बट स्टिल द थिंग इज व्हाई इट इज हिट टुडे. आज की डेट में इतना सक्सेसफुल कैसे है, पहले क्यों नहीं था. व्हाट डू यू थिंक? आई जस्ट वांट योर ओपिनियंस. आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है आपको. Why we are learning Python today so much. हम पहले इतना Python प्रोग्रामिंग तो नहीं सीखते थे, बट अभी हम लोग क्या करते हैं, रिसेंटली आपने देखा होगा लास्ट फ्यू इयर्स Python प्रोग्रामिंग इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लैंग्वेज. बट बिफोर 2014-15 की अगर हम बात करें, नो वन वाज इंटरेस्टेड इन Python प्रोग्रामिंग. कोई इस प्रोग्रामिंग को नहीं सीख रहा था, कोई लर्न नहीं कर रहा था. बहुत इंडस्ट्री में यूज होती जरूर थी, बट नो वन वाज लाइक लर्निंग इन दिस स्पेस जितना आज की डेट में सीख रहे हैं. So there is one answer that easy to code and have many libraries. So for that I'm saying, मैंने इसी के लिए बोला कि अगर हम बोलते हैं ना Python is easy to code, वो पहले भी था. ओके, बट आई एम सेइंग Python तो पहले से आसान है, 91 से आसान है, और लाइब्रेरीज तब भी थे, बट हिट अभी है. ये है क्वेश्चन. Because of machine learning and AI. बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग एंड एआई. या वी कैन से दैट कि हम बोल सकते हैं मशीन लर्निंग एंड एआई की वजह से. और ऐसा क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग एंड एआई पहले तो नहीं था ना, मतलब था ऑब्वियसली, बट देयर वाज नो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट. प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कब से शुरू हुआ? 2014 या 15 के बाद से ही मेनली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसी चीजें मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है. आई विल शो यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट. सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में. जस्ट गो एंड सर्च फॉर गूगल ट्रेंड्स. आप कभी जाकर गूगल ट्रेंड्स पर देखना, you will understand the graph of Python. So let's say I just want to search for Python programming. हम Python programming का ग्राफ देखते हैं, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड. और पिछले एक साल का नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 2004 से लेकर अब तक. ओके, लुक एट द ग्राफ. सो इफ यू विल लुक एट दिस ग्राफ, आपको समझ आएगा कि 2004 से लेकर 2014 तक आप देख रहे हो, इट इज लाइक बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है पाइथन. एंड आफ्टर 2013 थोड़ा उठता है, 14 लिटिल बिट, 15 तक भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हिट हो गया है, बट धीरे धीरे यू कैन सी कि इंक्रीज होना शुरू हो गया था. 16, देन 17, देन 18, और अभी आज की डेट में आपको पता है कि कितना निकल चुका है आगे पाइथन. सो दिस इज द पॉइंट कि इतने साल तक कहां था फिर. गूगल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इज यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग. गूगल बहुत पहले से पाइथन प्रोग्रामिंग जैसी चीजों को यूज कर रहा है. और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं 2015-16 के बाद से.
हमने इसको समझा है कि अच्छा एक इतनी आसान लैंग्वेज भी थी, लेकिन उसको यूज क्यों नहीं किया? बिकॉज देयर वाज नो रिक्वायरमेंट कि लाइक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी कि मैं जावा छोड़ के पाइथन पे कुछ करूं। बिकॉज जावा इज लाइक कि यू वांट टू बिल्ड सॉफ्टवेयर, जावा इज देयर, यू वांट टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन, जावा वाज देयर। फिर मेरे पास पीएचपी जैसी लैंग्वेजेस भी हैं वेब डेवलपमेंट करने के लिए, नोड जेएस है वेब डेवलपमेंट करने के लिए। द थिंग इज कि पाइथन कहीं भी एग्जैक्ट फिट नहीं था, बट नाउ पाइथन इज फिट एवरीवेयर, और आज की डेट में पाइथन का फिटमेंट हर डिपार्टमेंट में किया जाता है। ओके, सो whenever you are going to define Python programming, what exactly it is, the first term you will say it's a general purpose language. सबसे पहले हम क्या बोलने वाले हैं? Python is a general purpose, और general purpose programming का मतलब भी क्या होता है? You can use it for any purpose like software development, web development, game development, data analysis, AI, whatever you want. जो भी आप करना चाहते हो, you can do anything with this programming. Okay, so that's why it is known as general purpose. Okay, as I think about Python programming is कि like हमारे पास R programming भी होती है, MATLAB भी है, वो भी तो आसान है ना? So can anyone tell me why we are not learning R programming or MATLAB? Why we are learning Python? तीनों का syntax same है, almost 80% they have the same syntax. Can anyone answer this thing कि हम क्यों पाइथन ही यूज कर रहे हैं उसके बाद भी? क्यों आर और मैटलैब इतने सुपर हिट नहीं है जितना पाइथन है? लेट मी शो यू द कंपैरिजन आल्सो, आप कंपेयर करके भी देखें उसको. सो इफ आई कंपेयर आर प्रोग्रामिंग in comparison to Python, just look at the outcome. ओपन सोर्स आर इज ऑल्सो ओपन सोर्स, आर भी ओपन सोर्स है. आप अगर देखें ना तो आर तो उसी पेस पर चल रहा है आज भी जिस पर पहले था, बट पाइथन बहुत ऊपर चला गया है. सो नाउ व्हाट विल बी योर आंसर? बताइए भाई. नॉट जनरल पर्पस, एग्जैक्टली. अभी अभी हम लोगों ने एक टर्म देखा ना कि इट इज जनरल पर्पस, और जनरल पर्पस का मतलब ही ये होता है कि इसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. आर को नहीं कर सकते आप. यू कैन नॉट क्रिएट सॉफ्टवेयर. ओके, आप इसको डेटा साइंस के लिए परफेक्ट है, इनफैक्ट डेटा साइंस में भी डेटा एनालिसिस के लिए परफेक्ट है. बट इफ यू वांट टू वर्क विद, आपने सुना होगा आज की डेट में सीएनएन, दैट इज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, डीप लर्निंग के ऐसे ऐसे एल्गोरिदम्स है जो सिर्फ पाइथन से ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग आर फॉर दैट, और मैटलैब तो इस रेस में ही नहीं है. क्यों? बिकॉज मैटलैब इज पेड. मतलब अगर कोई चीज पेड है तो वो अपने आप पीछे हो जाती है चीज. मतलब एक अच्छी लैंग्वेज है, बहुत कुछ इसके साथ किया जा सकता है, ग्राफ भी इसका ठीक ठाक मिलेगा, बट द थिंग इज कि पाइथन के कंपैरिजन में बहुत कम होगा. और एक टाइम ऐसा था कि इट वाज अबव द पाइथन बहुत पहले, बट यू कैन सी द डिफरेंस नाउ. Okay, so this is the basic comparison of the three most popular programming in data science field: Python, R, and MATLAB. आप difference देख सकते हो how much gap Python has created. So I hope it is clear to all of you that why you are learning Python. This is only the one reason that I have given till now. Let's talk about the second word. सबसे पहले Python is general purpose. Second thing is high level language. Obviously high level is like simple to use, easy to use, English में लिखना है and all. Third term is interpreted. Interpreted is the important term for us. ये हम लोग के लिए काफी important term है. क्यों? क्योंकि Python बोलता है कि you don't have to compile the code. क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, first you have to compile, then you interpret. लेकिन Python क्या कहता है? You can directly interpret this. और डायरेक्टली इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है? लाइन बाय लाइन आपका कोड एग्जीक्यूट करने वाला है. ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा अगर प्रोग्राम 100 लाइन का बनना था तो पहले मैं 100 लाइन लिखूंगा फिर एग्जीक्यूट करूंगा. आई कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन. मैं 4 लाइन एक बारी में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, फिर 10 एक बारी में, फिर 2 एक बारी में, फिर 50 एक बारी में. इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी है. ये आर में भी है, मेटलेब में भी है. तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जब भी आपको मिलती है उसका मतलब ही है कि इन सिंगल गो हाउ मेनी लाइन ऑफ कोड यू वांट टू एग्जीक्यूट, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. ओके, नेक्स्ट टर्म इज डायनामिकली टाइप्ड. अब ये डायनामिकली टाइप वर्ड का मतलब क्या होता है? डायनामिकली टाइप एक इंटरेस्टिंग वर्ड है काफी. इट मीन्स कि जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं ना, सो यू डिक्लेयर वेरिएबल्स लाइक दिस. आप ऐसा लिखते हो इंट x इज इक्वल्स टू
10. ओके, ये हम लोग का सी, सी प्लस प्लस, जावा सभी का सिंटेक्स होता है. नाउ कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस? इज दिस अ वैलिड थिंग? कोई बताएगा आप में से? कैन आई डू समथिंग लाइक दैट? एंड प्लीज विद रीजन, लाइक व्हाई हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने लिखा int x is equals to 10, x is equals to this, so what is the problem? क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या वो भी बताइए, प्लीज रिस्पॉन्ड गाइस. सॉरी. सर इनिशियली हमने x की रेंज डिसाइड कर दी बाय डिफाइनिंग इट इंटीजर, सो अगर इसकी रेंज से बाहर होगा तो दैट विल गिव एरर इन केस ऑफ सी, सी प्लस प्लस और जावा, बट इन पाइथन बिल्कुल. डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू द डेटा टाइप कैन बी एलोकेटेड. तो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप लिखते हैं int x is equals to 10, so x is containing integer type of data, और integer टाइप का जो डेटा होता है वो 2 बाइट ले सकता है. अगर मैं सी टाइप किसी की भी बात करूं, या सपोज अगर आप जावा की बात करें तो आप बोलते हैं कि 4 बाइट ले लेता है. तो इफ इट इज गोइंग टू टेक 4 बाइट्स, तो उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होगी, उसी रेंज में डेटा प्रोवाइड किया जा सकता है. यू कैन नॉट एक्सीड द रेंज, आप उस रेंज से बाहर नहीं जा सकते. दिस इज द वन प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम, इफ आई राइट x is equals to hello, अगर हम ऐसा करके आ जाए तो भी ये प्रॉब्लम ही है ना, कि x is a type of integer, you cannot allocate hello in this x. The thing is all these things are static. ये सब क्या होते हैं? स्टैटिकली टाइप्ड होते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर स्टैटिकली टाइप्ड. पाइथन इज सेइंग आई एम डायनामिकली टाइप. डायनामिकली टाइप क्या कहता है कि इफ यू हैव x is equals to 10, you don't have to tell what is the type of x. आप सीधा x के अंदर टाइप जो भी स्टोर करना चाहते हैं करें. देन इफ यू ट्राई टू राइट x is equals to hello, that is also a valid thing in Python. कहते हैं ये भी वैलिड है. ये वैलिड क्यों और कैसे है? कहते हैं इंटरप्रेटेड है ना, तो पहले इस लाइन को उठाकर मेमोरी में डालकर आ जाएगा विद द टाइप ऑफ एक्स, देन इसको एग्जीक्यूट करेगा और पुराने वाले एक्स को हटा देगा, नया एक्स विल बी अपडेटेड. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज. स्टैटिकली टाइप आप लिखते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा सबके अंदर, कि कोई भी अगर आपका वेरिएबल होता है उसके पहले आप फिक्स्ड कर देते हो कि दिस इज गोइंग टू टेक दिस टाइप ऑफ डेटा फिक्स्ड, उसकी मेमोरी फिक्स है, उसकी रेंज भी फिक्स है. That's not gonna happen in Python. Okay, so I hope this thing is clear कि dynamically type का यहाँ पर क्या मतलब है. Okay, then the next term. So the next term is multi-paradigm. Multi-paradigm का मतलब होता है कि like Python is used for the syntax you have like in C++ और C. आप इसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हो, आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बोल सकते हो, आप इसको फंक्शनल भी बोल सकते हो. सो इन रियलिटी वी हैव 3 टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग्स. ओके, तो जब हम जनरल पर्पस की बात कर रहे हैं, वी कैन बिल्ड एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन. आप वेब, डेस्कटॉप, कोई भी मोबाइल ऐप भी बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो. यू कैन डू एनीथिंग विद पाइथन. देन हाई लेवल मींस इजी टू यूज है. जो कंपाइलर इंटरप्रेटर आता है वो जाकर उसको कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करके शो करता है. ओके, देन इंटरप्रेटेड आता है. इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होगा? सबसे पहले आपके पास एक सोर्स कोड होता है, यू कंपाइल इट, देन यू कन्वर्ट, द कंपाइलर कन्वर्ट्स इट इनटू अ मशीन कोड, देन इट गेट एग्जीक्यूटेड. बट इन केस ऑफ पाइथन देयर इज ओनली इंटरप्रेटर. पाइथन ऐसा नहीं कि कंपाइल नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कंपाइलेशन के बिना तो प्रोग्रामिंग नहीं चलती ना. सो कंपाइलेशन विल बी डन एट द बैक, वी हैव टू इंटरप्रेट. देन डायनामिकली टाइप मींस कोड इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, लाइक आप वर्ड टू वर्ड उसको एग्जीक्यूट करते जाओगे और इट इज गोइंग टू चेंज द टाइप ऑफ डेटा ऑन रन टाइम. बिफोर दैट इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन चल रहा है, आप देख सकते हो. ओके,
देन डायनेमिकली टाइप, एज आई टोल्ड यू कि रन टाइम पर टाइप ऑफ डेटा चेंज हो जाता है, आपको नहीं करना. ओके, so you can see here a is equals to 5, it is the type of int. Now a is equals to hello, now type of a is string. Then you can write 10.55, type of a is float. Okay, मल्टी पैराडिग्म के लिए अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग है, इंपेरेटिव, स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, ऑल आर द पॉसिबल थिंग्स वी कैन डू इन पाइथन. नाउ व्हाई पाइथन? सिंपल रीजन है हम लोगों के पास. इजी टू यूज, 100 of libraries, no programming background required, most used language in AI, used by Google, Facebook, Netflix, line of code is too short. So finally, let's see the installation of Python. There is one thing we can do. Instead of installing Python directly, I think we can get started with this Anaconda Navigator. So do you have Anaconda installed in your machines? क्या आप लोगों ने Anaconda install किया हुआ है अपनी machines में? हाँ जी सर, बढ़िया। और कैसे हो सर? Yes, we can also work with Colab. Okay, so these are the options. आपके पास options हैं कि the first thing we are going to do is either you can install this Anaconda, or if you don't have Anaconda, nothing to worry about it. हम लोग Google Colab भी use कर सकते हैं. So there are two ways to use Google Colab. Either you can go to your Google Drive. आप Google Drive पर जाकर वहां से new collaboratory build कर सकते हो. You can directly search for Google Colab. तो Google Colab search करते हैं. You will get this. Okay. Now let's do one thing. We will create a new notebook. Okay, so what this notebook will be, ये notebook क्या होती है हम लोगों के, तो extension is IPYNB, that is IPython notebooks. तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हम लोग .py फाइल नहीं बना रहे हैं. ओके, वी आर नॉट क्रिएटिंग दी .py फाइल. पाइथन के एक्सटेंशंस की फाइल नहीं होंगी ये. तो ये डायरेक्टली आपको एक इंटरप्रेटर मिल रहा है जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है. रैम भी उसी की होगी. यहाँ पर आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे, यू विल बी एबल टू सी कि गूगल विल प्रोवाइड यू सम रैम एंड दी डिस्क स्पेस. तो उसको यूटिलाइज करते हुए हम लोग यहाँ पर अपना मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग कुछ भी चला सकते हैं. द बेनिफिट विल बी वेरी सिंपल. आई विल शो यू कि आपको एक फास्ट एग्जीक्यूशन मशीन मिलती है. ओके, सो इट इज कनेक्टेड. यू कैन सी वी हैव द रैम एंड द डिस्क. रैम मिलती है बाय डिफॉल्ट 12 GB और आपको मेमोरी मिल रही है 107 GB. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स, ये सेल के अंदर हम लोगों ने अपना कोड लिखना शुरू करना है. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक कोड. x is equals to something, y is equals to something. तो आपने जाकर x and y वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया. एंड इफ यू वांट टू नाउ एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर सेल, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, शिफ्ट एंटर. So after pressing shift enter, you will be able to execute this code. Then z is equals to x plus y करते हैं तो you will get this z variable. अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, जस्ट आई टोल्ड यू कि यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ वेरिएबल इन अ पर्टिकुलर बॉक्स, एनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड. एक सेल के अंदर आप 100 लाइन का कोड लिखकर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, और इफ यू वांट टू डू इट लाइन बाय लाइन, देन यू कैन डू दैट एज वेल. ओके, so that is a simple basic thing we do in Python here. Okay, so till now, any question, queries till now? तो वो भी चीज को अपनी सिविलाइजेशन से दूर ही रखते थे. You can mention your answers on chat window if you have any questions. If no question, then please do confirm. I think someone's mic is on.
turn off your mic. तो वीडियो का एंड तक जरूर I देखें. think it is Neetu ma'am. Please turn off your mic. Okay. 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 So guys, I'm asking something. Either it is if you have any question, so that is you can ask. If you don't have, please confirm in the chat window that you don't have any question because I want answers. Okay. Either it is yes or no. You have to write down your answer so that I can see whether you are active or not. Okay. So now we know. Sir, Yes, sir, can ma'am. you tell once again how to open the notebook? Like I have opened the site, but I'm Hmm. unable to open the notebook. Can you tell once again, Okay. sir? So you have searched for Google Colab. Yes, sir. Then you are on this collab.research. This particular website. Yes, sir. Now here you can see new notebook. Okay. And if it is not appearing, आप इसको कैंसिल करके यहाँ से भी कर सकते हो फाइल न्यू नोटबुक. Okay. So this is the basic Python code we have. अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ चीजों पर काम करना शुरू करते हैं. So this is the basic initialization of variables. Then we have a function known as type. In that type function, I can write any variable and see what is the type of data. Then I can write here x is equals to hello, and you can see here change the type of x. तो अभी हम लोगों ने क्या किया x is equals to hello और जाकर लिख दिया type of x के अंदर. So it is now returning str. It means that's what I told you about कि ये dynamically typed और dynamically type में आप x वेरिएबल में कोई भी रन टाइप पर वैल्यू असाइन कर सकते हो, किसी भी टाइप की असाइन कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज हम लोग जाकर अभी बेसिक बेसिक चीजें कर रहे हैं बिकॉज वी कैन ऑल्सो असाइन टू वेरिएबल लाइक दिस. यू कैन राइट x, y इक्वल्स टू 10, 20. लेट्स इट. वी कैन इवन डू कि अगर आप एक्स वाई की स्वैपिंग करना चाहते हो, यू कैन राइट दिस. दैट्स इट. That's how we can do swapping of two numbers in Python. So if someone asks कि Python में swapping of two number करना है without using a third variable, in 2 lines we can do. After that, ये बेसिक प्रोग्राम हुआ हम लोगों के पास. देन लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मैथमेटिकल ऑपरेशंस कि अभी हम लोगों ने किया x प्लस वाई सिंपल प्लस ऑपरेटर, x माइनस वाई सिंपल ऑपरेटर, x डिवाइड बाय वाई, x मल्टीप्लाई वाई. तो पहले तो चार ये हम लोग के बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेटर आते हैं. नाउ व्हाट आर द अदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वी हैव? वन इज x रेज टू द पावर एनीथिंग लाइक 1 2 3 व्हाटएवर यू वांट टू राइट. तो अगर आप किसी का कोई पावर फाइंड आउट करना चाहते हो रेज टू समथिंग, so you can write like this: x raised to the power y we can also write. Okay, so this is the x raised to the power whatever the number. Then हम लोगों के पास एक होता है x divide by y. Then we have x डबल स्लैश y. इसके बाद हम लोगों के पास क्या होगा? x डबल स्लैश y. अब ये क्या करता है? इसने रिटर्न किया 2. ओके, तो अगर मैं सिंगल स्लैश लिखता हूं तब क्या आता है? अब 2.0 आता है. Okay, now if you want to understand the difference, look at one example. आपने लिखा 21 divided by 8. The answer is 2.625. अब आप लिख कर आओ 21 double divide by 8. The answer will be just 2. Why? Because ये सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाला है? डेसिमल के पहले की वैल्यूज को रीड करने वाला है. इट इज नॉट गोइंग टू रीड द वैल्यूज आफ्टर डेसिमल. इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन. ओके, तो फ्लोर डिवीजन में क्या होगा? आपके पास डेसिमल से पहले की वैल्यूज आने वाली है, डेसिमल के बाद की वैल्यूज रिटर्न नहीं होगी. ओके, आई होप इट इज क्लियर. आफ्टर दैट हम लोगों के पास ये बेसिक ऑपरेटर्स है. देन वी हैव सपोज 8 मॉडुलस 4. तो ऑब्वियसली मॉडुलस ऑपरेटर दैट इज गोइंग टू रिटर्न यू आइदर इट इज गोइंग टू डिवाइडेड बाय 4 और नॉट, रिमाइंडर के लिए. सो दीज आर द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वी हैव इन पाइथन. आफ्टर दैट इसके बाद आगे बढ़ते हैं. वी आर गोइंग टू क्रिएट वन बेसिक प्रोग्राम जिसके अंदर हम लोग थोड़ा प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बात करना शुरू करेंगे अब. So when we talk about the simple print statement, suppose we have written a is equals to this and b is equals to this.
then I can write here c is equals to a plus b, then print directly c. अभी क्या होता है, आपने प्रिंट सी लिखा, डायरेक्टली यू कैन सी द आउटकम. ओके, अभी हम लोगों को क्या करना है, एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले कराना है कि सम इज 15. सो वी कैन राइट प्रिंट सम इज this. So what it becomes, sum is 15. Perfect. तो आपको ध्यान रखना है that you have to pass comma operator if you are separating two things. अगर आप string को integer के साथ separate कर रहे हो, always make sure to pass comma. Then what if I want to print a message that sum of a and b is c? अगर मुझे कुछ ऐसा लिख कर आना है तो क्या करें, तो I can write sum of a and b is c. तो what is the expected output, क्या करना चाहिए इसको, या क्या करने वाला है ये, what we can say about it. अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, यू विल बी एबल टू सी आंसर एज इट इज. ये ए बी सी को एज इट इज प्रिंट कर देता है. इट इज नॉट गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. तो ऑब्वियसली डबल कोट्स में कोई भी चीज होगी दैट इज अ स्ट्रिंग. सो जस्ट क्लोज द डबल कोट्स हियर, पुट द कॉमा, देन डबल कोट्स, देन कॉमा, देन डबल कोट्स. सॉरी, बाय मिस्टेक भी हम लोगों ने कर दिया. तो here we have double quotes, then comma, remove the double quotes. Now finally we will be able to see this answer. Sum of 7 and 8 is 15. अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है हम लोगों का, जिसके अंदर हम कॉमा कॉमा यूज करके सेपरेट कर रहे हैं सबको. ओके, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि इसमें ना बहुत ध्यान रखना है सिंटेक्स का मुझे, कि कहाँ डबल कोट्स लगाए हैं, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ नहीं लगना. बहुत ध्यान देना. अभी तो 3 वेरिएबल है ना, कल को 30 वेरिएबल होंगे आपके पास. यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स. हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर प्रिंट स्टेटमेंट देन? So we'll be writing here print sum is modulus d. अब modulus d हम कब यूज करते हैं, C प्रोग्रामिंग के अंदर. और C प्रोग्रामिंग में भी हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को इंटीजर प्रिंट कराना होता है कोई भी. So I can write here sum is modulus d. Then you can write modulus C. Okay, perfect. Okay, after this अगर हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, print sum of modulus d and modulus d is modulus d. Then अभी आपको 3 वेरिएबल चाहिए, a b and c. So I'll write here modulus a comma b comma c. That's it. इस बार हम लोगों ने क्या लिखा, sum of modulus d and modulus d is modulus d. तो अभी हमारे पास क्या आ जाता है, sum of 7 and 8 is 15. Okay, let's now talk about the next. अभी इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट की कुछ बेसिक प्रॉब्लम है. Can anyone tell me what is the problem with this print statement? हम इस print statement को यूज क्यों ना करें? Give me few reasons. C++ में हम लोग ऐसा करते हैं, modulus d यूज करते हैं. तो what is the problem here? Like a Python point of view से देखो, if you are a beginner, you are learning Python for the very first time and you don't have any programming experience. So what is the disadvantage of this print statement? बताइए भाई, anyone, what do you think, what could be the problem if you are learning your first programming as Python? So what will you like suggest someone कि इसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है कि क्यों हमें यूज नहीं करना चाहिए मॉड्यूलस डी को? सिंपली द आंसर इज, अभी मॉड्यूलस डी तो सिर्फ इंटीजर के लिए है ना. आई कैन राइट मॉड्यूलस डी जस्ट फॉर द इंटीजर पार्ट. व्हाट इफ आई हैव अ फ्लोट, व्हाट इफ आई हैव स्ट्रिंग, चेंज करना पड़ेगा आपको. मॉड्यूलस डी की जगह मॉड्यूलस एस लिखो, मॉड्यूलस एफ लिखना पड़ेगा फ्लोटिंग के लिए. सो दिस इज द प्रॉब्लम कि you have to remember these things. Okay, now after this हम लोग ऐसा लिखते हैं, print sum is curly bracket. Now this is a new thing. अब हम लोग अगर sum is curly bracket लिखते हैं तो Python कहता है कि डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं होना. ओके, मॉड्यूलस डी इज डिपेंडेंट, आप इंटीजर ही यूज करोगे. बट व्हाट इफ मेरे पास किसी और टाइप का कुछ भी आ जाए तो मैं उसको इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूँ.
तो सम इज कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है मेरे पास। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या वैल्यू आना है, दैट यू हैव टू पास इनसाइड फॉर्मेट मेथड। तो फॉर्मेट हमारे पास एक प्रीडिफाइंड मेथड है, यू हैव टू पास योर वेरिएबल नेम दैट इज सी। परफेक्ट, सम इज 15। अभी हम लोग इसको ऐसा भी लिख कर आ सकते हैं कि सम ऑफ कर्ली ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट इज कर्ली ब्रैकेट डॉट फॉर्मेट a, b, c। Isn't it a better way? क्या ये ज्यादा बेटर वे नहीं है इससे? क्योंकि अब हम लोग डेटा टाइप पे डिपेंडेंट नहीं है। अब एबीसी की वैल्यू इंटीजर हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। सो वी हैव सम ऑफ कर्ली ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट इज कर्ली ब्रैकेट। सो आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज टिल नाउ? एनीवन? किसी को अगर यहां तक कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, जस्ट आस्क, एंड इफ यू आर क्लियर देन टू कंफर्म दैट यू आर क्लियर। और एक ऐसा आइटम है जो कि Clear, मुझे लगता sir. है कि माइनक्राफ्ट में जरूर ऐड होनी चाहिए, क्योंकि शेल्टर्स को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और शेल्टर्स You can write your answers on chat window. Please do write on chat window. Either you are clear till here. Why so many print syntax? Because of the versions. जैसे जैसे वर्जन अपग्रेड हो गए वैसे वैसे प्रिंट भी थोड़ा अपग्रेड होता चला गया। अभी जैसे आप ये जो हम लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये पाइथन 3.67 में चलता है। अभी एक और प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, वो 3.8 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके मैम, तो whenever we'll be having these print statement, that is because कि like बहुत पहले से प्रिंट स्टेटमेंट चलता आ रहा है हम लोगों के पास, और वर्जन जैसे जैसे अपग्रेड होता है तो छोटे मोटे सिंटेक्सेस अपग्रेड हो जाते हैं। दैट्स व्हाई। ओके, एंड आफ्टर दैट इट विल बी योर चॉइस कि आपको कौन सा सुटेबल लगता है। ओके, ये जस्ट फॉर द सपोर्ट है कि लाइक इसने सी को भी सपोर्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता ना कि सब लोग, कि जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो जाकर सपोर्ट डाल के आ जाए। ओके, is all have backward compatible? Not all of them actually। अब जो नए आने वाले हैं ना, वो backward compatible नहीं होंगे। प्लस जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो भी जो बिल्कुल पुराने वर्जन है वहां पर compatible नहीं होगा। नए वर्जन में सब compatible है। अभी एक दो सिंटेक्स जो अब आने वाले हैं वो कंपेटेबल्स नहीं है। अब 3.8 3.9 में जो सिंटेक्स चलता है, 3.10 में जो सिंटेक्स चलता है, लाइक लेटेस्ट वर्जन वी हैव इज 3.10 ऑफ पाइथन, दैट इज द स्टेबल रिलीज। अगर मैं अब जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा वो 3.8 9 और 10 में ही चलता है, वो 3.7 में भी नहीं चलेगा। ऑल्दो 3.7 इज ऑल्सो वन ऑफ द लेटेस्ट। 3.10 अभी जो करंट लेटेस्ट है वो 3.10 है। ओके, ये अभी अक्टूबर में ही आया, 3.10 स्टेबल हुआ है। अभी 3.11 शुरू हो गया जो कि अभी उसकी अल्फा रिलीज है, दैट इज ऑन टेस्टिंग। लेकिन स्टेबल जो लेटेस्ट रिलीज है वो है हमारे पास 3.10। ओके, इफ यू वांट टू सी, अगर आप लोगों को देखना है तो आप python.org पर जाकर भी देख सकते हो। सो लेट्स गो टू दिस डाउनलोड, यू विल बी एबल टू सी कि लेटेस्ट वर्जन हमारे पास कौन सा है। 3.10 विंडोज पे चलते हैं यहाँ से। सो इट विल शो यू कि प्री रिलीज 3.11 पर अभी अल्फा टेस्टिंग चलती है यहाँ पर, और 3.10 आ चुका है हम लोगों का। Okay, that was released in October 4, 2021. Okay. हाँ Yes, अभी sir. I'm asking about latest print version, print syntax. हाँ अभी आना है हमने उस पे। Okay. Okay, we'll be coming on that. Okay. सो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों के पास यहाँ तक ये बेसिक सिंटेक्स है, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, आप कोई भी वर्जन सिंटेक्स यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर ईजनेस कि आपको कौन सा आसान लगता है कि हाँ दैट इज द बेसिक आई कैन यूज इन विच यू आर कंफर्टेबल। लाइक इफ आई टेल यू अबाउट माई चॉइस, मेरी चॉइस क्या होती है, मैं यहाँ तो ये यूज करता हूँ जो मुझे एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल चाहिए। मैं क्यों डॉट फॉर्मेट इतना लेंथी लिख कर रहा हूँ, आई कैन डायरेक्टली राइट कॉमा एंड ऑल। ओके, लेकिन जब मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स चाहिए ना, तो आइदर आई विल यूज दिस सिंटेक्स। इस सिंटेक्स के साथ एक और काम कर सकते हो आप, प्रिंट सम इंस्टेड ऑफ सम। लेट्स से आपके पास एक डी वेरिएबल है, इस बार आपके पास लिखा हुआ है a डिवाइड बाय b, सो द वैल्यू ऑफ d इज 0.875। ओके, अब अगर ये हम लोगों का प्रिंट स्टेटमेंट है, इनफैक्ट और थोड़ा सा इसको ना
ठीक है, चलो अभी के लिए लिखते हैं. So we have 0.875. Now I will write here division of curly bracket and curly bracket is curly bracket dot format a, b, d. ये हमने किया इस बार. अब क्या ना, डिवीजन भी देखो परफेक्ट आता है. ओके, इवन डिवीजन इज शोइंग प्रॉपरली. अभी मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि मैं इंटीजर प्रिंट कर रहा हूं, मैंने कहीं पे ये नहीं लिखा मैं फ्लोट प्रिंट कर रहा हूं. लेकिन अगर आप यहां पर कर रहे होते मॉड्यूलस के साथ तो ये 0 प्रिंट करता है. ये आप देख सकते हो. इफ आई रिमूव and use d variable here, just look at this. So obviously that is the division part, but it will not show you the decimal value. Okay, remember. आगे बढ़ते हैं अभी. और यहां जाकर हम लोगों ने ऐसा लिखा. There is one more thing we can do with this syntax कि आप जाकर यहां पर ये भी लिख सकते हो colon dot 2f. कॉलन डॉट 2f का मतलब हो गया कि आपको सिर्फ 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तक ही डिस्प्ले चाहिए. यानी कि डिस्प्ले के बाद से डॉट के बाद डेसिमल के बाद आई जस्ट वांट 2 वैल्यूज. फॉर दैट वी हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, आई होप इट इज आल्सो क्लियर. Please turn off your mic. It's a request. Please turn off your mic. If you have any question, then turn on your mic, or else please turn it off. Okay. So there is one Nishtha Jatana ma'am, I think. So your mic is on. Vikrant sir, your mic is on. Please turn it off. Suman Lata ma'am, please turn off your mic. Okay, so basically we have the syntax still here कि हम लोगों के पास division तक आ जाता है. अच्छा, अब after that कि this is still not the latest syntax that we are looking right now. अब इसके बाद हम लोग सर क्या सॉरी टू करते हैं? इंटरप्ट यू. Yes sir. हाँ सर, लाइक आपने बताया जैसे डेसिमल के बाद वी कैन फिक्स दी प्लेसेस. कैन वी डू इट बिफोर डेसिमल? बिफोर डेसिमल तो सर डिपेंड करता है कि लाइक डिवीजन नहीं, बिफोर जैसे हम, डेसिमल तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना. हाँ नहीं, जैसे आपका वो उसमें लेफ्ट असाइन अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट होता है ना सर, जिसमें सी प्लस प्लस में हम करते हैं कि 0 फीड कर देते हैं उसको राइट अलाइनमेंट में. 10.2f इस तरीके से कुछ लिखते थे. इज इट पॉसिबल इन पाइथन आल्सो? नहीं सर, बट स्टिल अब डेसिमल के पहले की जो वैल्यूज है ना, वो तो मेरी यहाँ पर डिवीजन पे डिपेंड कर रही है ना. वो मेरे पास कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है. इसके पास जो अवेलेबिलिटी है वो डेसिमल के बाद के लिए है. ओके सर, थैंक यू. ओके, नाउ आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स लुक फॉर द अनदर सिंटेक्स. इस बार हम लोग लिखते हैं प्रिंट सम ऑफ कर्ली ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट इज कर्ली ब्रैकेट. अभी हम लोगों ने लास्ट ये सिंटेक्स लिखा. नाउ व्हाट इफ आई चेंज द ऑर्डर. अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो लाइक आपके पास 3 वेरिएबल है, 3 की जगह 10-15 वेरिएबल हो सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं सेम ही ऑर्डर में फॉलो करने वाला हूं चीजें. आई कैन राइट b, a, c. ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग. लेकिन अभी तो गड़बड़ हो जाएगा. नहीं, अभी नहीं होगा. बट इफ आई राइट c here, b here, now it's not a valid thing. अब ये गलत आउटपुट देने वाला है. सम ऑफ 15 एंड 7 इज 8. ऐसा हो सकता है इफ यू हैव लॉट ऑफ वेरिएबल्स. तो आपने इस चीज पर अगर कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास इतने सारे वेरिएबल्स हैं, मैं कॉमा में पहले बाद में किसी को भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर, देन अगेन यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप जाकर बता सकते हो कर्ली ब्रैकेट में कि पहले किस इंडेक्स का वेरिएबल आना चाहिए. फर्स्ट इंडेक्स, इसके बाद आना चाहिए सेकेंड इंडेक्स, इसके बाद आना चाहिए जीरो इंडेक्स.
you will again get the proper result. So we have sum of curly bracket 1 and curly bracket 2 is curly bracket 0. इसका मतलब इसको जाना है कहां पर, it has to go okay. तो अगर 1 लिखा हमने तो 1 ए है हम लोगों का, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. फिर सेकेंड इंडेक्स की बात करें तो यहां पर, and if I talk about 0 index, it is here. Okay, now after that, इसके बाद we are going to talk about the one of the latest syntax in Python to print anything. अभी ना इन सिंटेक्सेस के साथ प्रॉब्लम क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि आगे अभी हमारे पास लेटेस्ट सिंटेक्स है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल कि करली ब्रैकेट में आप 1 2 0 लिखते हो, ये सब भी तो याद ही रखना पड़ेगा ना कि कौन सा वेरिएबल कहाँ लिखा है. अब उसको मैपिंग कितनी मुश्किल से करोगे आप, और वेरिएबल का नाम एबीसीडी तो नहीं होगा, वेरिएबल के नेम्स भी बड़े बड़े होंगे हमारे पास, तो उनको कैसे मैप करेंगे? दैट वॉन्ट बी इजी सिंटेक्स. ऑब्वियसली वी कैन डू, अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है वही करना है तो वी कैन डू दैट, बट if I have a better option, why should not use that? तो sum of curly bracket and curly bracket is curly bracket. अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, डॉट फॉर्मेट यूज करके एबीसी को यूज किया, बट आई एम सेइंग कि अगर आपके वेरिएबल के नाम बड़े हो जाते हैं या मैपिंग करना मुश्किल हो जाता है, यूज दिस सिंटेक्स, सम ऑफ ए एंड बी इज सी. यू विल जस्ट लव दिस सिंटेक्स, इससे ज्यादा आसान कोई सिंटेक्स नहीं मिलेगा आपको. सम ऑफ कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आप वेरिएबल का नाम भी लिख दो. Okay, just mention the variable name inside curly braces. अब अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. ऑब्वियसली डबल कोट्स में कोई भी चीज लिखी होती है वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, तो आपको लिखना पड़ता है डबल कोट्स के पहले एफ. जैसे ही आपने डबल कोट्स के पहले एफ लिखा, लुक एट दिस सिंटेक्स, करली ब्रैकेट एबीसी ब्लैक कलर में हो गया अपने आप. इसका मतलब इट्स नॉट द स्ट्रिंग पार्ट एनीमोर. अब ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, इट इज समथिंग एल्स, इट इज काइंड ऑफ अ वेरिएबल. It. This is the latest syntax. So it is known as a F string. इसको बोलते हैं F strings. That is the format strings. Okay, format string literals बोलते हैं हम लोग इसको. तो ये होता है हम लोगों का print statement का एक latest तरीका. Now that is the recommended thing. तो if I have a lot of variable, मैं जाकर ये यूज करूंगा. Single variable है तो I can use the comma 1. Okay. So anyone, any question? So am I clear till here? Please confirm everyone. Yes, sir. Okay. So we have this print statement. ये हम लोग के print के अलग अलग types हो गए हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है. Still we have to talk about print little bit more things. अभी हम लोगों के पास print के इतने statements हैं. Now I have given you the choice कि आपको जो ठीक लगता है you can use that. But now what else is remaining? Suppose you want to print a menu. आपको एक menu print करना है. Menu print करने का मतलब है कि you have option 1, option 2, option 3, option 4 ऐसे करके एक menu print कराना है आपने. How you are going to do that? कि मैं चाहता हूं कि यहां पर आना चाहिए add, then next आना चाहिए उसके बाद subtract, then it should show the division or multiplication whatever, then it must show multiplication. Okay, मुझे कुछ ऐसा चाहिए. And suppose you have 4 variables. आप already C and D define कर चुके हो. Let me define again here. So C is equals to A plus B, D is equals to A minus B, E is equals to A divided by B, and F is equals to A multiply B. आपको इन सभी की वैल्यूज को प्रिंट कराना है. तो यू विल राइट हियर add is curly bracket C, स्टार्टिंग में आपने F लिख दिया, then
सब्ट्रैक्शन इज कर्ली ब्रैकेट डी, स्टार्टिंग में फिर से एफ आ जाता है, देन एफ, देन वी हैव रिटन डिवीजन इज कर्ली ब्रैकेट ई एंड मल्टीप्लीकेशन इज कर्ली ब्रैकेट एफ। तो 4 लाइन का कोड प्रिंट कराने के लिए मुझे 4 प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने हैं। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट अ बेटर ऑल्टरनेटिव, कि क्या इससे बेटर कुछ हो सकता है। लेट्स सी, इसको कमेंट कर देते हैं, या फिर आप स्लैश एन यूज करोगे। ओके, आप या तो 4 बार प्रिंट लिखोगे या स्लैश एन यूज करोगे। नाउ पाइथन गिव्स यू अ मल्टी लाइन प्रिंट। पाइथन कहता है मेरे पास ना मल्टी लाइन प्रिंट करने का तरीका है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि 1 add is curly bracket c, let's try to execute। इसको चलाकर देखें तो ये एरर आ जाता है, कहता है ये नहीं चलता, आप डबल कोट्स के बाद ऐसे एंटर नहीं कर सकते, एक ही लाइन में लिखना होता है। तो यहां जाकर हम ऐसा जरूर कर सकते हैं, लेकिन लुक एट द आउटपुट नाउ। अब जैसा आप चाहो अंदर इसके लिख सकते हो, टू सबट्रैक्टर्स कर्ली ब्रेसेस डी, 3 डिवीजन इज कर्ली ब्रेसेस e, 4 multiplication is curly bracket f। ओके, सो एड सबट्रैक्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, सब कुछ प्रिंट हो गया यहां पर जाकर। सो आई होप इट इज क्लियर। तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी लाइन प्रिंट। मल्टी लाइन प्रिंट के लिए यू हैव टू यूज द ट्रिपल कोट्स। आपको 3 बार डबल कोट्स ओपन करने हैं, 3 बार डबल कोट्स बंद करने हैं, एंड यू कैन इवन यूज सिंगल कोट्स। डबल और सिंगल पाइथन में एक ही बात है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे डबल कोट्स लगाने हैं या सिंगल कोट्स ही लगाने हैं, वी कैन यूज एनी वन ऑफ देम इन एवरी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में आप डबल और सिंगल को एक्सचेंज करके यूज कर सकते हो। सो आई होप वी आर क्लियर टिल दिस मल्टी लाइन प्रिंट स्टेटमेंट सिंटेक्स। So I think we can move. Any question, queries, anything? Okay, so now we are going to learn one more thing in Python. अब ये जो हम सीखने जा रहे हैं, that is again introduced in one of the latest version. Suppose you have a variable a is equals to this, b is equals to this, and then c is equals to a plus b. ये हम लोगों के पास एक बेसिक है a b c। अब हम लोगों ने जाकर क्या करना है, प्रिंट सम इज कॉमा c। ये अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि बेसिक प्रिंट और एडिशन ऐसे चलता है। What if, ध्यान से सुनना सब लोग, what if I will write here c is equals to a plus b। तो क्या ये वाली लाइन लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, I can directly execute this thing, plus my c variable will also be initialized। मैं चाहता हूं कि c वेरिएबल इनिशियलाइज भी हो जाए और a plus b प्रिंट भी करके आ जाए। So what do you think, is it gonna work or not? क्या ये वैलिड है, क्या ये चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? अगर नहीं चलना चाहिए तो क्यों नहीं चलना चाहिए? लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस सिंटेक्स? क्या हो सकता है कि नहीं चलेगा, तो क्यों नहीं चलेगा, या आप लोगों को लगता है कि हाँ इट कैन वर्क इन पाइथन? Sir, I think due to interpreted language नहीं चलेगा, पहले result the first statement will come. I may be wrong. सो यू आर सेइंग कि पहले वेरिएबल इनिशियलाइज होना चाहिए था। Yeah, c is equal to a plus b, then it will be interpreted and result will be assigned to c and then the printing statement. एक्चुअली इट विल नॉट वर्क, बट द रीजन इज समथिंग एल्स। ओके, Okay. तो रीजन देखते हैं, क्या रीजन है। थिंग इज कि वी आर यूजिंग दिस प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट स्टेटमेंट में हमने लिख दिया c इक्वल्स टू a प्लस b। तो प्रिंट क्या है, प्रिंट इज अ फंक्शन। फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर आपने लिख दिया, ये सम इज, दैट इज ओके। अनदर पैरामीटर यू आर सेइंग c इक्वल्स टू a प्लस b। इसका मतलब प्रिंट फंक्शन के अंदर c नाम का कोई पैरामीटर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन के पैरामीटर में लिख दें x इज इक्वल्स टू 10, इसका मतलब फंक्शन एक पैरामीटर रिसीव करता है जिसका नाम है x, उसकी वैल्यू 10 है। बट
what it will say, C is an invalid keyword argument for print. कहते हैं print में C नाम का कोई keyword नहीं होता, C नाम से कोई variable नहीं होता print के पास, so that's why it's not a valid thing. तो इसके लिए इसने बोला use this. Now what exactly this is? It's a walrus operator. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Walrus operator बोलते हैं इसको हम लोग. So let me execute this thing now. अब ये चलाकर देखो आप. अच्छा, अब अगर यहाँ पर colon equals to नहीं चला, the problem is with the syntax now, not with the syntax, actually the version. Okay, क्या होता है कि हम लोगों के पास अब जो Python का यहाँ पर version है, that might be 3.7 actually. तो Google Colab के पास क्या होगा? Python 3.7 का version होगा. Let me show this output on Python 3.8 और 3.9. Let me show it to you. तो वहां पर ये बिल्कुल valid है. आपने लिखा a is equals to something, b equals to 8, then you are writing print sum is comma c colon equals to a plus b. That is perfectly possible in 3.8 3.9 versions. 3.7 वर्जन के साथ वो नहीं चलता, आपका वेरिएबल भी इनिशियलाइज हो जाता है और आपकी वैल्यू प्रिंट भी हो जाती है. Am I clear? Just look at this code. Sir, that means in this new version, you don't have to use Walrus, whatever you were using before print. Sorry ma'am, repeat again. In this version, the latest version that you are seeing, in this to print function, we can pass this, this C will be treated and it will be executed. I mean, operation will be performed as well in this version. Yes, And in 3.8, earlier 3.9, version many other versions. that you were showing, you were using some function that was starting with W. Which one you are talking about that is starting with W? Walrus operator. Yes, yes, yes. Acha, okay, you are saying this C colon equal to this is Walrus operator. Okay, okay, got Yeah, it. this colon equals to. Got it, got it, got it. Okay, so I just want to know that whether Google does not install the latest version or updated the latest version of Python, Google Colab. Yeah, actually either you have to update them या तो हम उसको खुद से update करके आते हैं. We have a command for that. So, So after that we'll be able to do that. okay. Let So, me. can you enlighten us with the command how to update the Yes, Google yes, Colab? yes. So first of all, we need to write here. First, let me check Python version. So we can write exclamation mark Python 3 hyphen hyphen version. Okay, so actually this is the command to check the Python version first. So this is the Python version. बीच में कोई भी अगर हमको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर चलते हैं और we can just click on code. So it will open a code box for you. Now let's write a simple command. Exclamation mark sudo update alternatives. Then I think we can write hyphen hyphen config python 3. Okay, so actually इसके पास क्या होता है ऑलरेडी देयर इज सम प्रीडिफाइंड ऑल्टरनेटिव्स. इसके पास पहले से क्या होते हैं ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. सो आई एम जस्ट चेकिंग देम और हमने लिखा है sudo update alternative hyphen hyphen config python. Okay, let's see. Okay, so by default it has only these choices. So 3.7, 3.6, might be 3.8, 9 is not updated with it. Okay, let me check other command. एक और कमांड होती है हम लोगों के पास. कमेंट दिस वन लिखते हैं यहाँ पर exclamation mark update alternatives hyphen hyphen install. Then I think we can write usr, then bin, then python. Okay, then python, and after that usr bin python 3.8. So let me
check this command if this will install it. So update alternative install needs link name path directory. Actually, we should, or we need some path directory and all. So can it be updated by updating Google.com and something? No, actually, I already have the latest one और ये तो update होते ही रहते हैं. It depends on collab actually. Okay, it's not the browser or something. It depends on the Google Colab. Okay. Google Colab is using by default. Okay. Okay, so or what can we do? Because by default कोई इतना simple हम लोगों के पास ऐसे directly commands नहीं होती हैं. The reason is Python 3.7 क्यों यूज किया जाता है? Python 3.7 is the most stable release of Python. उसके बाद 3.8, 3.9, 3.10 these are kind of the latest releases. तो जो latest release होते हैं उनके पास सारे packages available नहीं होते. लेकिन जैसे So that means 3.7 the best version is to install the Python locally on the system. Latest version. If you want to work on the latest version, then it is better recommend कि आप खुद ही अपनी मशीन में जैसे I have 3.9 here, ऐसे मेरे पास 3.10 भी है. Okay, so if Okay. I want to Yeah. update or just see the changes, so I can do here. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Okay, so I am commenting this and mentioning also here will work on Python 3.8 or above versions only. Colab uses Python 3.7. So it won't work here. Okay, so अभी इसको कमेंट करके छोड़ देते हैं. Okay, तो आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ कि ये था हम लोगों का बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट. तो अभी आप लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में ही इतनी सारी चीजें देख ली हैं. नाउ एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, एनीथिंग? So after that we are going to talk about how to take input in Python. अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से इसीलिए चल रहे हैं कि आज और कल बिल्कुल बेसिक चलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू करेंगे आई एम गोइंग टू अपग्रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल अभी से अगर देखते हुए चलोगे तभी आपको नेक्स्ट क्लासेस की चीजें भी समझ आने वाली हैं. So after that what we are going to do is learn to take input. So to take input you just need to write a function known as input, then enter your name. That's it. ये input लेने का simple तरीका होता है यहाँ पर. You can write here anything. You can just enter your name. After that, if I want to do addition of two number, so I just write here input, enter first number, then y is equals to input, enter second number. Okay, then z is equals to x plus y. This is the simple code to do addition of two number after taking input from the user. Execute करते हैं. So enter first number, enter second number. Let's see the output. Okay, हमने output print नहीं किया, इसी के साथ print करके आ जाते हैं. Print sum is comma z. वापस चलाते हैं इसको. Suppose 455. Now look at the output. क्या किया इसने? See, we can also print the value of z by just writing z in the next line also. तो basically we can do that, but वो ना प्रिंट नहीं होता, वो वैल्यू शो करना होता है. लाइक आई विल टेल यू द डिफरेंस. कि डिफरेंस क्या होता है जब आप x लिख देते हैं, y लिख देते हैं, z लिख देते हैं.
तीन वेरिएबल है आपके पास, यू हैव रिटन एक्स वाई जेड ऑल ऑफ देम। अभी अगर आप एग्जीक्यूट करोगे व्हाट विल बी द आउटपुट? इसको मे बी एक्स वाई 0. आनी चाहिए। अभी क्या होता है, अगर आपने लिखा x एग्जीक्यूट किया तो इट विल शो यू दी, इट विल रिटर्न, एक्चुअली मैं प्रिंट नहीं बोलूंगा, शो भी नहीं बोलूंगा, आई विल से रिटर्न, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ x। नाउ यू सी द डिफरेंस, आपने लिखा x, अब आप बोलते हो प्रिंट x, इसका मतलब जो x की वैल्यू है ना उसको प्रिंट करना है। लुक एट द डिफरेंस, जब x लिखकर एंटर करते हैं, शिफ्ट एंटर करते हैं, बताते हैं 4 इज इन कोट्स, कहते हैं x के अंदर ये पड़ा हुआ है, आई एम रिटर्निंग दिस। एंड नाउ इफ यू विल राइट x y z, अब ये जो लास्ट वाला है ना वो मिलता है उसको z, कहता है x y z तीनों नहीं चल सकते, सिर्फ z चलेगा। ओके लेकिन अगर आप Okay. यही तीनों को उठाकर प्रिंट में रखोगे तो प्रिंट इज अ कोड, कोड तो कंप्लीट वर्क करता है। तो एक्चुअली जब हम शेल पे काम करते हैं, जुपिटर नोटबुक पे या इस पे कोलैब पे काम करते हैं, तो हम देख सकते हैं किसी वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है। अभी परफेक्ट है, Okay. दिस इज द That means for troubleshooting we can use this direct एग्जैक्टली, X or that. बिल्कुल Okay. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल। Yeah. Yeah. Thank लेकिन you. अगर आप कहीं कोड में बीच में जाकर सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख दोगे, इट वॉन्ट रिटर्न द वैल्यू। Hmm. So let's get back here, वापस आते हैं। We have written input, enter first number, enter second number, z is equals to x plus y and that's it। लेकिन क्या किया इसने? It is not doing the sum, और रीजन भी आपके सामने है कि x के 4 जो लिखा हुआ है ना वो सिंगल कोट्स में है। And what is the meaning? The type of x is string। String. It is string. अब वो स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। String return करता है. Right. जब हम लोगों ने एंट्री और नेम लिखा तब तो ऐसा कुछ इशू नहीं आया क्योंकि स्ट्रिंग था ना, बट व्हेन इट कम्स टू इंटीजर यू हैव टू टाइप कास्ट, so you have to do typecasting here, enter first number, enter second number and do the addition, that's it। तो make sure whenever you are using input function तो आप लोगों को क्या करना है, उसको टाइपकास्ट जरूर करके आना है। ओके so everyone, is it clear? Any question, query, anything? No, it is clear up till this. Sir, I have some more question. As you said, Yes, this sir. Python is dynamic in nature, तो यहाँ तो टाइप कास्टिंग कर रहे हैं हम, तो टाइम डायनेमिक कहाँ हुआ? हमें बार बार टाइप कास्ट करना पड़ेगा हर डेटा टाइप के लिए? सर एक्चुअली डायनेमिकली टाइप का मतलब ये है कि अगर मैं x की इनिशियलाइजेशन कर रहा हूं तो मैंने बताया कि x इज टेकिंग द इनपुट इन इंटीजर। ओके x का डेटा टाइप इंटीजर, मैंने नहीं बताया कि मुझे x का टाइप इंट रखना है, मतलब इन द सेंस मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। आई एम टाइप कास्टिंग माई इनपुट, नॉट टाइप कास्टिंग माई x वेरिएबल। सबसे पहले जब हमने x लिखा तो मैं इनपुट को टाइप कास्ट कर दे रहा हूं कि इनपुट लेना है इंटीजर में। अब x का टाइप इंटीजर हो गया। अब डायनामिकली टाइप कहता है कि आप x के अंदर कुछ भी स्टोर करो, मैं काम करूंगा। आपने हेलो लिख दिया, अभी तो है ना डायनामिकली टाइप, देखो। Yes sir, I got the answer because the I think input का रिटर्न टाइप ही इंटीजर है, तो वो क्या स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही लेगा। इनपुट को कन्वर्ट कर रहे हैं हम, x पे तो कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ, वो इनपुट जो मेथड आपका वो उसका रिटर्न टाइप ही स्ट्रिंग है, इसीलिए ये कर हाँ रहा जी है। सर, बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू सर। और एनी अदर क्वेश्चन, किसी और को कोई क्वेश्चन, क्वेरी? The more questions you will ask, the more answer and more knowledge you will get. So I hope we are clear with the print and input। दो सबसे बेसिक चीजें होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग की, इनपुट एंड आउटपुट, वो दोनों बातें अब हमें पता है। After that, I'm going to start with the conditional, not the conditional, control flow statements। Control flow statements में भी हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं loops and all के बारे में। ओके सो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में अभी हमने क्या पढ़ना है, लूप्स पढ़ने हैं, इफ एल्स पढ़ने हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द लूप्स फर्स्ट। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग वी कैन डू। जब आप यहाँ पर इस पे काम करते हैं ना, लाइक आई हैव रिटन द कमेंट, तो इसको कमेंट नहीं करते। ओके जस्ट कट दिस थिंग। अगर मैं यहाँ जाकर एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, आई हैव दिस थिंग टू ऐड, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इसको बोल्ड कर देते हैं। देन हम लोग एक काम और करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। लुक एट दिस नाउ। ओके
और इसके बाद अगर आप इसकी कोई पॉइंट्स बनाना चाहते हो, जैसे मैंने लिखा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, तो हम लोग बात करेंगे लूप्स। लूप्स में आएगा आपके पास एक फॉर लूप, एक आएगा व्हाइल लूप। दो ही तरह के लूप होते हैं पाइथन के पास। नाउ एग्जीक्यूट, लुक एट दिस आउटपुट। अब गूगल कोलैब या जुपिटर नोटबुक, कोई भी ऐसी नोटबुक्स हम यूज करते हैं, द बेनिफिट इज कि हम लोगों को कमेंट्स लिखने हैं तो उनको कमेंट्स की तरह लिखने की जरूरत नहीं है। इट कुड बी रिप्रेजेंटेड इन अ वे ऑफ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। सो इट्स अ हेडिंग हियर, यू हैव द टेक्स्ट हियर। ओके, तो पहले क्या किया हमने, ऐड द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ कोड। जब आप टेक्स्ट सेल को ऐड करते हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं हम लोगों के पास, कि यहां से अगर आप लिखते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, तो अब हम लोगों को फॉर लूप की बात करनी है। तो फॉर लूप के पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है रेंज, तो वो हम यहां पर लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, एंड इफ यू डोंट वांट दिस तो उसको जाकर डिलीट कर दो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। अच्छा, अब यहां पर बहुत गलतियां होती हैं। दोज हु आर बिगनर्स, जितने भी लोग बिगनर्स हैं, पाइथन पहली बार देख रहे हो, लूप पहली बार देख रहे हैं, स्पेसिफिकली प्लीज पे अटेंशन टू दिस पार्ट वेरी केयरफुली, क्योंकि लूप्स के अंदर बहुत गलतियां होती हैं सिंटेक्स में। यही प्रॉब्लम है पाइथन का। वन ऑफ दी, लाइक आई फाइंड आउट इट्स नॉट अ रिलेवेंट थिंग टू डू, क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग्स हैं सब लोग उसकी अगर हैबिट रखते हैं तो पाइथन एक अलग ही कहानी लेकर आ जाता है। यहाँ पर कहता है लूप में करली ब्रैकेट नहीं होंगे। अब अगर लूप में करली ब्रैकेट नहीं होंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा लूप कहां से कहां तक है, उसका स्कोप क्या है? तो बड़ा वियर्ड सा उसने तरीका बना दिया। लिटरली अकॉर्डिंग टू मी इट्स वियर्ड। मैंने पाइथन में इतने साल काम किया है बट आज तक मुझे ये लूप का तरीका बड़ा वियर्ड लगता है। रीजन इज, जब भी मैंने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की है कॉलेज स्टूडेंट्स को, कॉर्पोरेट में भी इवन, सब लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती ही है। ओके, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तब शायद प्रॉब्लम आपको ना आए। लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू यू विल बी फेसिंग फ्यू इश्यूज इन द स्टार्टिंग। ट्रेडिशनल जो फॉर लूप का सिंटेक्स होता था वो ऐसा होता था कि आप लिखते हो फॉर इंट, इंट आई मतलब इनिशियलाइजेशन करते हो आप, then you write some condition and then you do increment or decrement, then write curly bracket और यहां पर आपका लॉजिक आता है। दिस इज द ट्रेडिशनल सिंटेक्स। ओके, पाइथन कहता है ये सिंटेक्स नहीं चलेगा अब। ओके, सो दिस इज द ट्रेडिशनल सिंटेक्स। सो व्हाट पाइथन सेज, कहता है कि भाई आप लिखो फॉर आई इन रेंज। ओके, आई इन रेंज का मतलब क्या है, आप देख सकते हो कि रेंज इज अ फंक्शन। अब रेंज हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर आप बता सकते हो लूप कब से कब तक चलाना है। जस्ट लुक एट हियर, आप डायरेक्टली एक इंटीजर पास कर दो, दैट इज द स्टॉप। वो 0 से स्टार्ट करेगा और स्टॉप पे जाके रुक जाएगा। देन आपके पास स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप की भी फैसिलिटी, आप बता सकते हो कहां से कहां तक जाना है और स्टेप क्या रखना है, एक बारी में 2 चलना है, 3 चलना है, 4 चलना है। दिस इज द सिंटेक्स। इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो अच्छी बात है कि ऐसा इजी सिंटेक्स दे दिया, राउंड ब्रैकेट खत्म, इनिशियलाइजेशन खत्म, कंडीशन खत्म, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब खत्म कर दिया। दैट इज द बेस्ट थिंग। वर्स्ट थिंग इज, अब करली ब्रैकेट नहीं है, कॉलन लगाओ। कॉलन लगाकर एंटर करना है। एंटर करने के बाद क्या होता है, आपका कर्सर ना ब्लिंक जहां पर कर रहा है कोड वहीं लिखना है आपने। लिसन टू दिस थिंग वेरी केयरफुली। कॉलन लगाकर आपने एंटर किया और जहां पर आप एंटर करते हो, जैसे एंटर करते हो, जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना आपका, कोड भी आपने वहीं लिखना है। सो यू कैन राइट हियर प्रिंट आई, इट इज परफेक्ट। जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा था आपने वहां सोचा मैं नहीं लिखता यहाँ पे, मुझे तो पीछे लिखना है, यहाँ लिखना है मुझे। ठीक कहता है लिख लो, चलेगा ही नहीं। कहता है इंडेंटेशन एरर। तो स्पेसेस आते हैं ना जो लेफ्ट साइड से, एक स्पेस भी अगर आपने दिया है ना, दैट इज अ वैलिड थिंग। कहते हैं स्पेस होना चाहिए लूप के अंदर। अगर स्पेस नहीं है ना तो मुझे नहीं पता कि ये लूप का पार्ट है या नहीं। मुझे तभी पहचान होती है कि कोई चीज लूप के अंदर है जब उसके लेफ्ट साइड में स्पेसेस होते हैं और वो भी इक्वल होने चाहिए। अभी आपने प्रिंट आई लिखा, अब प्रिंट आई के पहले मैंने एक ही स्पेस दिया है। गूगल कोलैब बाय डिफॉल्ट 2 स्पेसेस देता है। ओके, तो आप जब एंटर करते हो तो बाय डिफॉल्ट यू कैन सी 1 2 स्पेसेस आर देयर। अब ये भी प्रॉब्लम है, इसने 2 स्पेस दिए, कोई 4 देता है। कौन देता है 4? आइडियली कहता है मैं 4 स्पेस दूंगा। फॉर आई इन रेंज 4 कॉलन एंटर, ये देखो एक, मतलब अब ये 4 ही है एक्चुअली, वो आइडियली है ना इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं, उस पर जाकर कंट्रोल एन करते हैं, यहां पर लिख देते हैं फॉर आई इन रेंज 5 कॉलन एंटर। ये देखो 1 2 3 एंड 4, और यहां जाकर आपने लिखा प्रिंट आई।
दिस इज द प्रॉब्लम। ये कहता है 4 स्पेस का स्टैंडर्ड है। गूगल कोलैब ने इस स्टैंडर्ड को फॉलो ना करते हुए कह दिया कि 2 स्पेस रखेंगे। स्पेस रखना जरूरी है, चाहे 2 रखो, 4 रखो या 6 रखो, बट स्पेसेस आर मैंडेटरी। स्पेस नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सी चीज लूप के अंदर है, कौन सी चीज लूप के बाहर है। एंटर करते हैं। अब आपने लिखा प्रिंट इनसाइड लूप, तो अभी भी आप लूप के अंदर ही हो, क्योंकि अभी भी लेफ्ट साइड से क्या है, इक्वल गैप है। जितना प्रिंट आई को आपने स्पेसेस दिया ना लेफ्ट से, उतने ही इनसाइड लूप के पास भी स्पेसेस है। आपने स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया, एरर। आपने एक स्पेस कम कर दिया, एरर। बराबर होनी चाहिए। ओके, 2-3 स्पेसेस कर दिए, एरर। ये है पाइथन का वन ऑफ द इश्यू दैट आई फाउंड, कि जो बिगनिंग करते हैं पाइथन की, उनके लिए ये इतना बढ़िया सिंटेक्स नहीं है। उनको ध्यान रखना पड़ता है और डेफिनेटली कोई ना कोई स्पेस हटाता ही हटाता है, कहता है मैं नहीं रखना चाहता। मैं बता दूंगा उसके बाद भी हटा देंगे, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जनरली। तो अगर आप लूप के बाहर आना चाहते हो, डू बैक स्पेस, स्पेसेस खत्म कर दो। नाउ एग्जिट फ्रॉम लूप, ये आप लूप से बाहर आ गए। ओके, सो आई होप द सिंटेक्स इज क्लियर। आप लोगों को थोड़ा बहुत सिंटेक्स समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फॉर लूप इज ओनली दिस गैप, ये जो लेफ्ट साइड से इंडेंटेशन लेता है ना, यही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। रेंज फंक्शन को थोड़ा और समझते हैं कि वी हैव दिस रेंज फंक्शन। आप रेंज अगर कुछ मेंशन नहीं कर रहे हो, तो आपने देखा 5 लिखा, तो 0 1 2 3 4 तक चलता है, यानी कि 5 बार चलता है, लेकिन 0 से शुरू होता है। इसके बाद हमने क्या किया, इस बार लिख दिया 1,11। तो आपने बोला 1 से लेकर 11 तक चलना है, तो 1 से लेकर 10 तक चलेगा ऑब्वियसली, -1 तक चलता है क्योंकि। ओके, अब ये न्यू लाइन में क्यों जा रहा है, ये नहीं पूछा आप में से किसी ने कि 1 के बाद 2 न्यू लाइन में कैसे आया। हु इज गोइंग टू आंसर दिस, किसी को अगर पता है पाइथन में ये क्यों होता है। So it is included in the print function. It's a part of. सो न्यू लाइन में जाने के लिए हमें एक एस्केप सीक्वेंस चाहिए होता है, दैट इज स्लैशन। वो प्रिंट के पास पहले से है। तो जब आप पहले प्रिंट से फंक्शन है। लिखते हो ना, यू विल सी वन पैरामीटर, दिस एंड। ओके, तो एंड की वैल्यू पहले से क्या होती है, स्लैशन। स्लैश है। तो कहते हैं जब भी मैं प्रिंट करूंगा लास्ट में स्लैशन छोड़ दूंगा, तो स्लैशन की वजह से अब जो भी कुछ आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। सो आई हैव दिस प्रिंट, और यहां जाकर आपने लिखा आई, तो आप उसको हटा भी सकते हो। आपने लिख दिया मेरे को कॉमा चाहिए, तो यू विल गेट द कॉमा। Okay, I hope it is also clear. So this means and is one of the parameter of print function which we can change. बिल्कुल बिल्कुल exactly. Then there is one more syntax. हम loop के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, for I in range 1,21,2. ओके, 1,21 नहीं करते, इसको स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 का टेबल प्रिंट करके आएगा अब, क्योंकि इस बार आपने थर्ड पैरामीटर भी पास किया है, दैट इज नोन एज स्टेप। तो अब ये लूप क्या चलता है, स्टार्ट होगा 2 से, बंद कहां पर होने वाला है, व्हाट इज द स्टॉप पॉइंट। स्टॉप होने वाला है ये जाकर जो भी आपने लिखा है उसके -1 पे, दैट इज ऑन 20। लेकिन इस बार एक स्टेप भी है, स्टेप इज 2। स्टेप इज 2 का मतलब क्या होगा, इंटरवल, गैप। अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। So I hope it is also clear to all. Anyone, any question, query? आप इसको एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, अगर एक ही लाइन का फोर लूप है तो। अगर फोर लूप में एक ही लाइन लिखनी है ना, आपको लूप के अंदर मल्टीपल लाइंस नहीं रखने हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड सिंटेक्स। बट इफ यू हैव 2 3 4 लाइंस, तो आपको न्यू लाइन में जाना ही है।
हाँ जी, प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन एवरीवन, इज इट क्लियर? आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो लूप में तो भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू सिंटैक्स और एनीथिंग। ओके, सो दिस वाज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। अब फॉर लूप के बाद हम लोग नेस्टेड फॉर लूप्स पे चलते हैं कि उनको कैसे लिखना है। हमने फॉर आई इन रेंज 5 लिखा, कॉलन एंटर, फॉर जे इन रेंज, देन ये लिखा, कॉलन एंटर, देन प्रिंट आई कॉमा जे। ओके, अब इससे क्या होने वाला है कि नेस्टेड लूप हमारी ऐसे चलती है। अब हमको ये ध्यान रखना है कि कहाँ प्रिंट में क्या लिखा हुआ है। सपोज आई एम सिंपली राइटिंग हियर स्टार इंटू 10। एक्चुअली आप पाइथन में किसी स्ट्रिंग की मल्टीप्लाई किसी नंबर से कर सकते हो। ओके, तो हमने जाकर ऐसा लिखा फॉर आई इन रेंज 5, फॉर जे इन रेंज 5। अब ये जो प्रिंट आई जे है ना, ये है मेरा जे लूप के अंदर, और ये जो प्रिंट स्टार इंटू 10 है, ये है मेरा आई लूप के अंदर। दिस इज द आउटपुट। ये हम लोगों का नेस्टेड फॉर लूप लिखने का तरीका है। Okay, everyone, is that clear? Sir, repeat Okay. again. So I was saying कि जब हम लोग को nested loop लिखना है, for I in range 5 I have written, inside I loop I have for j in range 5, then inside j loop I have a print statement, but outside the j loop I have a print statement, but that is inside I. Okay, so I can write here inside I loop, and this is inside j loop. जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडेंटेशंस। इंडेंटेशन की वजह से ही आपने ध्यान देना है। अगर आपने इसको 2 बार स्पेस कर दिया ना, अब ये जे लूप के अंदर चला गया, आप इसको वापस ले आओ, नाउ इट इज अगेन बैक टू आई लूप। आप इसको बिल्कुल बाहर कर दो, ये दोनों ही लूप के बाहर है अब। ओके, ओके, सो आई थिंक वी कैन प्रोसीड नाउ। आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। अब यहां तक हम लोग का नेस्टेड लूप हुआ। लेट्स टॉक अबाउट अ रिवर्स लूप, कि पाइथन में रिवर्स लूप कैसे चलाते हैं। अब हम रिवर्स लूप लगाने के लिए हम लोग को रेंज को रिवर्स करना पड़ेगा। सपोज आई हैव टू राइट 10,1, क्योंकि अभी तक आप 1,10 लिख रहे थे ना, दिस टाइम आई हैव रिटन 10,1 एग्जीक्यूट। ये कुछ भी नहीं देगा आउटपुट में, कहता है ये नहीं चलता ऐसे। देखो कुछ भी नहीं आया। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? क्यों नहीं आया होगा? I think it will go from 10 to 1 minus 1, maybe something like that. 1 minus 1, 0. हाँ, लेकिन क्यों? Or by default, the step size is +1. Is it so? Yeah, and it will be Exactly. 11, 12, बिल्कुल 13 and द go to infinite loop. तो एक्चुअली क्योंकि स्टेप क्या होता है हम लोग का बाय डिफॉल्ट +1, तो वो 10 के Plus बाद 1. 11 पे जाना चाहता है, बट आपने कुछ लिखा नहीं है, 10 के बाद आप 1 पे जाना चाहते हो, तो इसीलिए हमें क्या करना है, उसको -1 करना है। Minus और 1. जब आप -1 करते हो तो इट विल एग्जीक्यूट टिल 2। ये 2 तक जाएगा, 1 तक नहीं जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, जब आप 1 to 10 चलाते हो तो 1 to 9 चलता है, -1 तक। सिमिलरली जब आप रिवर्स करोगे तो +1 तक चलेगा। Okay. ओके ओके, अब कुछ ना छोटी-छोटी चीजें करते हैं। सपोज ये पैटर्न बनाना है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोगों ने पैटर्न बनाया ही होगा कभी ना कभी। ओके, अभी तो एक कमेंट है, आई जस्ट वांट टू डू दिस कमेंट, ये कमेंट की तरह रखना है हमने। अब इसको अगर हम लोगों ने चलाना है तो पहले तो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। कट करते हैं इसको,
इसके पहले जाकर हम एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, पेस्ट करते हैं. सो नाउ आई वांट टू, क्या हो गया, आई थिंक ये ना स्टार्स को ले नहीं रहा है, बिकॉज स्टार क्या ना कमेंट के लिए यूज किए जाते हैं इसके अंदर. ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं अभी. ओके, सो आई एम सेइंग कि हम लोग को जाकर ये पैटर्न बनाना है, और ये पैटर्न कभी ना कभी लोग बनाते ही हैं, स्कूल कॉलेज सिखाने के लिए माइट भी आपने स्टूडेंट्स को बनाया होगा. पाइथन में बनाना है ये पैटर्न हमें अब. और अगर हम सी प्लस प्लस जावा किसी की भी बात करें तो वहां पर हम लोग 2 लूप यूज करते हैं इसको बनाने के लिए. इन पाइथन वी कैन डू दिस इन अ सिंगल लूप. आई कैन राइट हियर फॉर आई इन रेंज, कब तक चाहिए, 5 तक चाहिए. ओके, बट लूप चलाना है हम लोग को 1 to 6, तब भी 5 बार ही चलता है लूप. देन यू कैन राइट प्रिंट स्टार इनटू आई, दैट्स इट. जस्ट लुक एट द कोड, कितना इजी कोड है हम लोगों के लिए अगर ऐसा कुछ करना है. फॉर आई इन रेंज 1,6 प्रिंट स्टार इनटू आई एंड खत्म. सर यही अगर रिवर्स में करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो 2 तक जाएगा. ये भी करते हैं, 0 लिख देना आप इसको 6,0 कर दो, अब तो 1 तक जाएगा ना. यस सर. व्हाट अबाउट प्रिंटिंग दिस? अगर ये बनाना है तो using a single for loop. So I have to That's print, suppose, definitely. इसमें थोड़ा हेल्प कर देता हूं आप लोगों को. You have space into something plus star into something. Now what is that thing? आप स्पेस की मल्टीप्लाई किससे करोगे? So that space will start decreasing. ओके, मैंने अभी ना सिर्फ छोटा सा एज एन डेमो के लिए बनाया कि हमें ट्रायंगल बनाना है, पिरामिड बनाना है. आई वांट टू प्रिंट 10 नंबर ऑफ रोज, 10 रोज प्रिंट करने हैं. तो स्पेस को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से ताकि हम लोग की जो स्पेसेस हैं वो 1 by 1 कम होते चले जाएंगे. स्टार की मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर से करना है जिससे कि हम लोग को ऑड नंबर मिलेगा 1359. सो फिल इन द ब्लैंक्स. So which numbers will you multiply with? आप स्पेस को मल्टीप्लाई किससे So करोगे? I minus 1. I minus 1. I is 10. 0. 0 minus 1, minus 1. 1 Achha, minus I 1, 0. 0. So in a range you have written 10 only here. No step size and Nothing. I haven't written anything. आप सही जा रहे हो, थोड़ा अगर ब्रैकेट में और थोड़ा सोचोगे तो you will get the answer. So 10 minus I, or maybe Exactly मैम, 10 minus है I. ना, yeah. 10 minus I and उधर I आएगा आपका. अब अगर इधर इसीलिए I आ गया तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा हाँ. ये तो. But we want 1 3 5 7 9. So I plus 2. I plus no. Step size भी would odd be 2. number, even Step number, size odd is number 2. दोनों print होंगे. I plus 2 हो गया. हाँ, 1 I plus plus 2 हो जाएगा. Step size देखा नहीं मैंने. Step size is just 1. So I plus No. 2 we can write na, star into I plus हाँ. 2.
If you will write I plus 2, so 1 plus 2 is 3, but I 2 plus 1, then it will 2 plus 2, that is 4. 3 plus 2 5, 0. 4 plus 2 I 7. No, I plus 1. 2 into I plus 1 कर सकते हैं. 2i Hmm. plus 1. 2i plus 1. Perfect. ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि लूप यूज करके हम लोग एक सिंगल लाइन के स्टेटमेंट से पिरामिड बना सकते हैं. ऑब्वियसली हमारे पास खुद तरीका है ना, 3 लूप वाला. 3 लूप यूज करते हैं इन रियल टाइम C++ किसी में भी आप, बट इन पाइथन यू कैन यूज द शॉर्टकट ट्रिक्स. Okay, so these kind of program are just for the practice purpose. ये obviously आपके practice करने के लिए है, so that you can try कि ये जितने भी हम लोगों के loop के syntaxes होते हैं उन पे आप अपना hands on करना चाहते हो, for that you can try these kind of things. Okay, so I hope we are clear with the loop syntax and all. हम लोगों को loop का syntax clear है. We can now talk about the while loop syntax. अगर किसी को कोई question query है, कुछ anything you can ask. अगर किसी को समझ नहीं आया हो, please ask. If it is clear, then we can move. If you want me to explain, I will explain anything here. So we can move ahead. Okay. So now the next thing we are going to talk about is कि एक while loop का basic syntax देखना है हम लोगों ने. Simple syntax देखना, उस पर अभी कुछ करना नहीं है. Suppose you have x is equals to 10, then you can write while x is greater than 0, then print x. अभी अगर इसको आप execute करते हैं ना, it will go in infinity loop, क्योंकि x तो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा. So you need to make sure that I'm going to do this thing, x minus equals to 1. Okay, x minus equals to 1 का मतलब क्या होगा कि you are going to decrease 1 on each iteration. तो 10 से शुरू होगा और 1 पे जाकर रुक जाएगा. Okay, this is the simple syntax of while loop. आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हो, कहते हैं कि अगर हम ब्रैकेट लगा दें so what, nothing, तब भी चलता है. ब्रैकेट मतलब ऑप्शनल है, आपको while loop के साथ ब्रैकेट लगाना है कि नहीं लगाना है. Okay, that is optional. So this is the simple syntax of while loop. And also we are going to talk about the basic if else also. अब जैसे हम लोग को क्या करना है कि you have x is equals to 10, then you have written while true. हम लोगों के पास एक true keyword होता है, that is a boolean data type. Then you have written print x and then x minus equals to 1. लेकिन अब loop से बाहर कब आऊंगा मैं? I don't have any option to come out of the loop. मेरे पास loop से बाहर आने का कोई option ही नहीं है. I just have written x minus equals to 1 और loop चल रहा है true infinity. So I will write here if x is double equals to 0 or 1 let's say, then break the loop. तो हमारे पास break keyword available है, simple syntax है. Okay, so I hope it is also clear. Basic syntaxes देख रहे हैं अभी हम लोग, कुछ ऐसे logics नहीं देख रहे हैं. So this is the syntax. अगर किसी को syntax wise कुछ भी question है, query है, तो you can ask. Like curly brackets नहीं है, बाकी सब वैसा ही है. Round bracket और curly bracket हटा दिया है, बाकी सब as it is है. Okay, then let's talk about the basic syntax of if and else. तो if else के लिए हम लोग बेस्ट है पहले even odd का प्रोग्राम टेस्ट कर लेते हैं कि if num is modulus 2 double equals to 0, then I can print number is even, simple. Else I can print number is odd. Number is odd. Okay, simple. अब इसी को शॉर्टकट तरीके से लिखते हैं. फर्स्ट शॉर्टकट इज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप एक सिंगल लाइन का कोड लिखते हो तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट लाइन में जाकर कोड लिखना ही है. इसी प्रोग्राम को एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं. अब हम सिंगल लाइन इफ एल्स एक्सप्रेशन होता है, जैसे कंडीशनल या टर्नरी होता है ना, हम लोग का टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं हम C++ में फॉर द सिंगल लाइन इफ एल्स. यहां हम लोगों के पास क्या होता है कि आप पहले लिखो आंसर क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए. कब आना चाहिए इवन? इफ num modulus 2 is double equals to 0 है तो. अगर नहीं है तो odd दिखा देना.
मेक श्योर कि यहां पर आपने कुछ भी ऐसा एलिफ सॉरी कॉलन वॉलन कुछ यूज नहीं किया है. दिस इज इट. यू कैन इवन यूज दिस विद प्रिंट स्टेटमेंट. आप ऐसा है ना, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी इसको लिख के आ सकते हो. ओके. So this is the if else expression in Python. ये if else expression होता है ना, single line we have written the if else code. But it can only be used if you have a single line in if or else. That's it. Exactly, single line. जैसे Okay. ternary And operator को भी single line के लिए use करते हैं ना हम वहां पर. but in case of a But multi-line, we have to go with the traditional one, first one. yeah, exactly. And the benefit of this syntax will be if you have multiple conditions. अगर आपके पास multiple conditions है ना, तो भी ये चल सकता है. ओके. वो नहीं चल सकता टर्नरी ऑपरेटर. वहां तो सिर्फ कॉलन और क्वेश्चन मार्क होता है, तो ट्रू फॉल्स पे काम करता है बस वो. बट हियर इफ यू हैव सपोज अ प्रोग्राम ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर x, y, z is equals to 10, 20, 30. आपके पास 3 वेरिएबल है. यू हैव टू चेक द ग्रेटेस्ट. तो लिखना शुरू किया हमने कि इफ x is greater than y and x is also greater than z, then colon enter print x is greatest. Okay. Now we have elif instead of else if. Else if की जगह क्या होता है elif. That elif y is greater than z and y is also greater than x. And y is greatest. And finally comes your else z is greatest. अभी हम लोगों के पास 3 कंडीशन है. ओके. 3 की जगह कितनी भी कंडीशन हो सकती हैं. स्टिल आई कैन यूज द सिंगल लाइन एक्सप्रेशन. ध्यान से देखना उसका सिंटेक्स कैसे लिखता है. The output will be x if x is greater than y and x is greater than z. Else the output will be y if y is greater than x and y is greater than z. Else the output will be z. Okay. So this is the single line if else expression. So anyone, any question, query? All right, so I hope we are clear till here. यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया है. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो. So this was the basic introduction to the if else. Now we are going to create a basic example using if else loop and all. A basic mini game. Mini game मतलब एक guess the number नाम से गेम बना रहे हैं हम लोग. Guess the number. अब guess the number प्रोग्राम में क्या करना है हम लोगों ने. CPU will think of a random number. CPU एक random number सोचने वाला है. Between 1 to 100. You have to guess the number. आपको गेस करना है नंबर को. आपको हिंट मिलेगी जब भी आप कोई नंबर एंटर करोगे. इट विल टेल यू आइदर द नंबर इज ग्रेटर देन दैट और इट इज स्मॉलर देन दैट. इतनी हिंट मिलेगी हम लोग को बस. ओके. सो वेरी इंटरेस्टिंग गेम. मजा आता है बड़ा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ पैकेज नोन एज रैंडम. रैंडम पैकेज का काम है कुछ भी रैंडम जनरेट करना. सो वी हैव random dot rand int. random dot rand int के अंदर हम लिखते हैं 1, 100. It will generate a random number. That means CPU ने क्या किया है, एक random number सोच लिया है. अब CPU के पास तो random number है. What we have to do? We have to guess the number. So you are going to input something. I will say guess the number. Okay. तो इसको एक वेरिएबल में रखते हैं जिसका नाम रख देते हैं guess. Perfect. अब कंडीशंस लिखते हैं कि if CPU डबल इक्वल्स टू गेस हो जाता है कि CPU ने बिल्कुल सही नंबर, आपने बिल्कुल सही नंबर गेस किया है, तो प्रिंट कांग्रेट्स. You guessed
करेक्ट नंबर। लेकिन अगर आपने नंबर छोटा बताया या बड़ा बताया उसके लिए हिंट मिलती है। तो एल इफ योर नंबर गेस इज ग्रेटर देन सीपीयू हो जाता है तो प्रिंट योर गेस इज अ लार्जर नंबर, ग्रेटर नंबर। ओके, एल इफ guess is smaller than CPU, so it means your guess is a smaller number. So I hope it is clear कि बनाना क्या है। ओके, दिस इज द बेसिक गेम वी आर क्रिएटिंग। बड़ा सिंपल से अभी एग्जीक्यूट कर देते हैं तो एक बार चल जाएगा। आपने जाकर लिख दिया कुछ भी नंबर, ये बता देगा कि नंबर क्या स्मॉल है, लेकिन गेम खत्म। गेम मस्ट एग्जीक्यूट कॉन्टिन्यूसली। गेम तब तक चलना चाहिए जब तक या तो जीत नहीं जाते हैं या कुछ तो हो, एटलीस्ट एक बार चल के खत्म हो जाता है। सो वी नीड टू पुट द कोड इन अ व्हाइल लूप। व्हाइल की कंडीशन क्या रखनी चाहिए आप लोग मुझे बताओ, और ये बताओ कि व्हाइल लूप शुरू कहां से करूं मैं। while तो import से बाद में होगा, import after import statement. And condition would be when CPU guess not is double equal to guess. Okay. Someone else was saying something. We'll execute the code when guess is not equal to CPU. Okay. और शुरू कहां से करना चाहिए हमें व्हाइल लूप? After initializing CPU and guess. No, I think before after the first statement, CPU will get the random number. Once after that, you can start while and you can keep on guessing. Now it is correct. Yeah. क्योंकि अगर हम यहाँ पर व्हाइल लूप लगा देंगे तो उससे क्या होगा, हर आइट्रेशन में सीपीयू नया नंबर सोच लेगा, गेस करेगा। yeah, that's it. हम कभी गेस नहीं कर पाएंगे। Yes, तो it is. व्हाइल लूप मस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। आप कोई कंडीशन ना भी लिखो, ट्रू लिख दो। ओके, While यू true. जस्ट राइट ट्रू और ब्रेक कर दो कांग्रेट्स पे आकर ट्रू को। Yeah. Okay. तो यू कैन राइट कंडीशन, ऑब्वियसली आप कंडीशंस लिख सकते हैं, बट आई प्रेफर कि मैं ट्रू लिखकर छोड़ देता हूँ। जहां मुझे ब्रेक करना है आई विल ब्रेक द लूप। अब चलाते हैं इसको। So we have to guess the number and let's start guessing the number. Suppose I have written 50. Your guess is a smaller number. 60 पे चलते हैं, smaller है। 70 पे चलते हैं, अभी भी smaller है। 80 पे चलते हैं, अभी भी smaller है। 90 पे चलते हैं, अब greater है। So it means the number is 85. between 80 to 90. 85. 85 पे चलते हैं अब हम। 85 is a greater number. 83. Okay, Yeah, so the you number guessed is the correct. 84. 84. अब इसको थोड़ा ना कॉम्प्लिकेट करते हैं। लाइक ये बड़ा आसान है, आप तो गेस करते चले जाओगे जब तक सही नहीं करते। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं, दैट इज काउंटर। आपको सिर्फ 5 चांस मिलेंगे। यू हैव टू गेस द नंबर इन 5 चांसेस। ओके, सो लेट्स टेक अ वेरिएबल काउंटर इज इक्वल्स टू 5। हर एक आइट्रेशन के बाद मेरा काउंटर क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है, और मैं प्रिंट करके आ जाता हूं चांसेस लेफ्ट, देन कॉमा काउंटर, और फिर एक इफ लगा देते हैं कि अगर काउंटर क्या हो गया आपका 0 हो गया तो प्रिंट यू लूज द गेम, नंबर वॉज कॉमा सीपीयू एंड ब्रेक। ओके, सब लोगों को कोड समझ आया? ये एक बार सब लोग देख लें इसको। फर्स्ट वी हैव इंपोर्टेड द रैंडम पैकेज। रैंडम प्री डिफाइंड पैकेज है पाइथन के पास। उसके पास एक रेंड इंट नाम का मेथड होता है जिसमें आपने लिखा 1,100। बोथ आर इंक्लूसिव, नंबर 1 भी हो सकता है 100 भी हो सकता है। ओके, बोथ आर इंक्लूसिव। तो सीपीयू इनिशियलाइज हो गया, सीपीयू ने कोई भी रैंडम नंबर सोच लिया है। काउंटर वेरिएबल लिया 5, व्हाइल ट्रू। आपने गेस करना शुरू किया इनसाइड द व्हाइल लूप। अगर सीपीयू और गेस इक्वल हो गया तो आपका गेस बिल्कुल सही है, ब्रेक द लूप। अगर आपका गेस बड़ा है तो आप प्रिंट करते हो योर गेस इज ग्रेटर। अगर गेस स्मॉलर है तो प्रिंट करते हैं गेस इज स्मॉलर। और ध्यान देना मैंने एल्स नहीं लिखा है,
सो एल्स इज ऑल्सो ऑप्शनल, कि जरूरी नहीं है कि मुझे हर इफ एल्स में लास्ट में एल्स लिखना ही लिखना है, आई कैन लीव दैट। अब काउंटर को हर बार डिक्रीमेंट कर देते हैं, वी ओनली हैव 5 चांसेस। नाउ इफ काउंट इज डबल इक्वल्स टू 0, यू लूज द गेम, नंबर वाज प्रिंट करके आ जाएंगे। चलिए जी, अब आप लोगों का रियल टेस्ट है, तो आई विल स्टार्ट गेसिंग द नंबर फ्रॉम 50। So now the guess is a smaller number, chances left 4. 70. 70. Still smaller. 84. 84. 64. अच्छा 84. 84। ठीक है चलो 84 ही लिखते हैं एग्जैक्ट। स्टिल ग्रेटर, नाउ इट इज ग्रेटर, सो 70 to 84 के बीच में एक नंबर है 81. 81। इधर Anybody else can guess? 76. 75. 76 कर लेते हैं चलो इस बार। 73 was the number। बहुत 73. है। एक बार और कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 50। 50 में इसलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मिड पॉइंट है। 50 इज ग्रेटर, मतलब 50 से तो कम है। 25। 27. ओके हाफ पे चलते हैं सीधा। 25 इज अ स्मॉलर, 25 से 50 के बीच में है। 35. 35. 35 स्मॉलर, 35 to 50 है। 40. 42। 40 40 इज स्मॉलर, यानी कि 40 से 50 के बीच में है। Last guess. 46. 47. 46 चलो 46 ट्राई कर लेते हैं एक बार। ओह Oh, you just missed. 47. ठीक है जी, अब आप लोग इसको खेलना आराम से घर पे। तो बेसिकली दिस इज द वेरी फन वे टू लर्न पाइथन। आप लोगों को कोड भी समझना है साथ में, ऐसा नहीं कि इसको खेल ही रहे हैं फिर आप लोग। ओके जी ठीक है, तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। काफी है आज Yeah, के लिए। sir. Yeah. It's today. It's enough. But it सो was वी हैव interesting class. तो एक बार बस रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने किया है। तो फर्स्ट वी हैव द बेसिक्स ऑफ पाइथन। पहले हमने समझ लिया व्हाट एग्जैक्टली पाइथन प्रोग्रामिंग इज, और पाइथन की डेफिनेशन क्या है बेसिक लेवल पर। देन द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ऑपरेटर्स, देन प्रिंट स्टेटमेंट के बहुत सारे तरीके हम लोगों के पास। वी हैव इनपुट, कंट्रोल फ्लो के बेसिक्स भी, फॉर लूप, if else and all. All these things will be utilized tomorrow। कल हम एक वेब स्क्रैपिंग जैसा कुछ Sir, करेंगे। can you save this file and send to us हाँ हाँ on a group? डेफिनेटली मैम, आई विल शेयर। Yeah. ओके आई विल शेयर अ गिटहब लिंक, वहां पर ये डेली अपलोड होंगे कोड्स। So is those commands are there wherein you have written how to update the Google Colab? मैम ये पूरी आपको एज इट इज मिलने वाली है, ठीक है, right. Thank you so much. ये पूरा एज इट इज आपको मिलेगा। लेट मी डू वन थिंग, मैं आप लोगों को लिंक पहले ही शेयर कर देता हूँ। आफ्टर दैट आई विल अपलोड इट बाय द इवनिंग। मैं मतलब क्लास के बाद ही जस्ट मैं इसको अपलोड करके आ जाऊंगा। Okay. तो आप लोगों ने क्या करना है, विजिट दिस लिंक। मैं आप शेयर कर देता हूँ आप लोगों को चैट विंडो में सबको। आई विल अपलोड द कोड हियर, अभी मैंने अपलोड नहीं किया, आई विल अपलोड। ओके सो लेट मी पेस्ट हियर। So this is the link I have shared in the chat window। यहाँ पर आप लोगों को ये फाइल मिल जाएगी जिस पर भी हम लोग कोड करेंगे। All the classes of codes will be here। जो भी हम लोग के कोड्स होंगे, नोट्स होंगे, each and everything will be uploaded to this location। यहाँ से आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हो, और you can even open that particular notebook in Colab। Okay, so let me save this।
ओके तो लेट मी अपलोड द फाइल हियर। यहाँ पर मैंने IPython नोटबुक एक्सटेंशन फाइल को अपलोड कर दिया है। ओके, नाउ व्हाट विल बी योर टास्क कि आपने जाना है, फाइल पे क्लिक करना है और फाइल को आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट यहाँ नहीं करना। ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द कोड बाय योरसेल्फ। आपको खुद से कोड लिखना है। आपको एक कोड मिल जाएगा यहाँ पर एज इट इज। ओके, नाउ यू कैन चेक ऑन दिस लिंक, द कोड इज अपलोडेड। ओके, सो टुमारो विल बी अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, क्योंकि कल हम वेब स्क्रैपिंग जैसा कुछ करने जा रहे हैं, दैट हाउ टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द HTML वेब पेजेस। जैसे फ्लिपकार्ट से डेटा लेकर आना है या किसी और वेबसाइट से हम लोग को डेटा कलेक्ट करना है, फॉर दैट पर्पस विल बी यूजिंग वेब स्क्रैपिंग। बहुत कुछ हम लोगों को इसके अंदर सीखना है। डेटा एनालिसिस डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स पे करने वाले हैं, विजुअलाइजेशन, इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, बहुत कुछ है। तो मेक श्योर आप डे 1 आज से ही इसको सीरियस लेकर एकदम चले, ठीक है। एज आई कैन सी बहुत सारे लोग अभी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सो आई वांट वो लोग भी रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो मेक श्योर कि यू आर इंटरेक्टिंग विद मी, आस्किंग डाउट्स, क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी आप पूछ सकते हो मुझसे, यू वांट टू आस्क एनीथिंग। ओके, सो आई थिंक वी कैन वाइंड अप द सेशन नाउ। Yes, Yeah, sir. thanks for today. Thanks for today's Thank you, class. sir. Thank you ma'am, thanks everyone, we'll see you tomorrow same time. Yes, sir. Sure. Okay, Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. thank you everyone.